महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विपक्ष सदमे में है। उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह आसान होने वाली नहीं है। जिस तरह से संजय राउत पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं, उससे कहीं न कहीं पार्टी के लोग नाराज बैठे हैं और खेला करने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो एकनाथ शिंदे खेला करके दिखा चुके हैं। वहीं फिर से विपक्ष में खलबली मच गई है। दर्शकों, एक तो पहले महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में अंदर चली गई है, लेकिन अब उनके लिए और खतरा बन गया है। महाविकास अघाड़ी के नेता, विधायक और सांसद अब धीरे धीरे महाविकास अघाड़ी से खिसकने की जुग्गत में लग गए हैं। उन्हें ये पता चल गया है कि महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन में रहकर उनका फ्यूचर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वंशवादी लोग हावी हैं और वो जीवन भर पार्टी का झंडा उठाने के काम में ही रह जाएंगे। वो पार्टी को बड़ा करने में कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन वो मीठे फल का स्वाद कभी नहीं चख पाएंगे, क्योंकि वो तो इन पार्टी के खास परिवारों के खास लोग ही चख पाएंगे। आखिर क्यों बीजेपी ने महाराष्ट्र में विपक्ष की नींद उड़ा दी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। एमवीए के सांसद पाला बदलकर बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उनके सहयोगी प्रवीण दरेकर ने एमवीए नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक अपनी अपनी पार्टियों से असंतोष व्यक्त करते हुए उनके पास पहुंच रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि एमवीए नेता खुद अपनी बेचैनी बता रहे हैं और कई लोग संभावित बदलाव के लिए बीजेपी के संपर्क में हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपीएसपी की एमवीए ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और 288 सीटों में केवल 46 सीटें जीती। इसके विपरीत बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन वाली महायुति को 230 सीटें मिली। चुनाव परिणाम ने एमवीए विधायकों को सत्तारूढ़ पक्ष में जाने की अटकलों को हवा दे दी है। बावनकुले ने कहा कि एमवीए नेताओं को दल बदल करने के लिए मनाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। बीजेपी उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो विकसित देश के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बावनकुले के दावे पर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस सांसद पार्टी के साथ हैं। हम नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में महायुति की वास्तविक स्थिति दिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी नेता दरेकर ने संकेत दिया था कि अगर विकास उनकी प्राथमिकता है तो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपीएसपी के कुछ सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई एमवीए सांसद, खासकर एनसीपीएसपी के सांसद, उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें जीती। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर भगवा पार्टी एमवीए सांसदों को लुभाने के लिए धन और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस शुरू करने की योजना बना रही है, तो लोग उन्हें उचित समय पर करारा जवाब देंगे। अब ये कोई रहस्य नहीं है कि देश में तानाशाही अपने पैर जमा चुकी है। दर्शकों, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के बयान के बाद उद्धव ठाकरे की भी चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेता कांग्रेस से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ बने रहते हैं तो हिंदुत्व के मुद्दे पर उनके पार्टी के सांसद सबसे पहले पाला बदल सकते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि जो लोग राजनीतिक दलों को एक कंपनी की तरह चलाते हैं और खास पद पर उनके परिवार के लोग ही रहते हैं, उससे उनकी पार्टी के नेता ही बगावत कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें